हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज का ये वीडियो जैसा आप देख रहे हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की कट ऑफ का विश्लेषण। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के पेपर होने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है पिछली बार भी आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की कट ऑफ भी हमने बताई थी और बहुत ज्यादा विश्लेषण के बाद में बताई थी और कट ऑफ 95% तक एक्यूरेट रही थी और हमने एक मिनिमम रेंज में कट ऑफ बताई थी कि 2 ही नंबर के वेरिएशन में हमने कट ऑफ बताई थी जो कि 95% तक एक्यूरेट रही थी। उसका कारण ये है कि पिछले जो एसएससी जेईई 2014-15 में जो एग्जाम हुआ है, 19-20 में जो एग्जाम हुआ है या फिर अभी ये जो एग्जाम है, इन सब में हमने ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और 2020 के बाद तो ऑनलाइन में भी हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हजारों संख्या में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स, उनके विश्लेषण, उसके नंबर ऑफ एस्पिरेंट और उनके बिहेवियर के बेसिस पर ये कट ऑफ डिपेंड करती है। तो आपको कट ऑफ को निकालने के लिए बहुत सारे डेटा चाहिए, प्रीवियस ईयर का भी एक्सपीरियंस चाहिए, प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ एस्पिरेंट चाहिए, उस टाइम पर कितने बच्चे एग्जाम देते थे, अब कितने दे रहे हैं, पेपर का लेवल क्या है, वैकेंसीज वर्सेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट का जो रेशियो है वो क्या है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। और हमने पिछले वीडियो में आपसे कमिट किया था कि आने वाले 24 आवर्स में हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें हम आपको एक्यूरेट कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने बहुत सारे बच्चों का सैंपल डेटा भी गूगल फॉर्म में लिया था। इस वीडियो में भी वो गूगल फॉर्म अटैच है। यदि आपने अभी तक वो गूगल फॉर्म नहीं भरा है और आपने आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम दिया है तो आप गूगल फॉर्म भरकर उस डेटा को और अपडेट कर सकते हैं। अभी तक आए डेटा के अनुसार स्टूडेंट का फीडबैक, प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस, नंबर ऑफ पोस्ट एंड एस्पिरेंट का रेशियो, पेपर का लेवल, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की कट ऑफ प्लान करी है। कट ऑफ हमने आइडिया लगाया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसको कि बनाने से पहले मैंने सारे के सारे जो जोन्स हैं उनको 2 पार्ट में बांटा है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस बार आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ है, जब वो 2 शिफ्ट में हुआ है तो उन्होंने एक शिफ्ट में एक जोन के सभी पेपरों को करवा दिया है। मतलब दोनों शिफ्ट में कॉमन जोन कोई भी नहीं है। तो क्योंकि वो कॉमन जोन नहीं है तो इस बार ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि जोन वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन किसी कॉमन सीट पर यदि एक से ज्यादा ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एलिजिबल है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन की संभावना है। संभावना क्या है? वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। तो जो कट ऑफ आने वाली है वो आपको पता है कि आपके पास में जोन वाइज आने वाली है। और क्योंकि हर जोन में नंबर ऑफ सीट अलग है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट अलग है, पेपर के लेवल में भी थोड़ा अंतर है, तो हमने जोन को 2 पार्ट में बांटा है। जैसे लिखा है यहाँ पर टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में मैंने कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, गोरखपुर, अजमेर, मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर और चंडीगढ़ को रखा है। और जोन बी में सिलीगुड़ी, पटना, अहमदाबाद, रांची, मालदा, मुजफ्फरनगर, बैंगलोर, जम्मू श्रीनगर, प्रयागराज, सिकंदराबाद और त्रिवेंद्रमपुरम को रखा है। ये सारे के सारे जोन ए और जोन बी। क्यों मैंने बांटा है? इसके 2 कारण है। क्योंकि जोन ए, जोन मतलब टाइप ए के जो जोन है उसकी मुझे लगता है थोड़ी कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है। कैसे? जो टाइप ए की जो जोन है जो वहां लिखे हुए थे, मुझे लगता है कि जनरल की कट ऑफ वहां पर 85 ±5% रहने वाली है। 85 नंबर जनरल के लिए। और यदि मैं ओबीसी के लिए बात करूं तो 78 नंबर ±5% मान लेते हैं। एससी की कट ऑफ 74 एंड एसटी की कट ऑफ 70 नंबर रहने वाली है। वहीं यदि मैं टाइप बी के जोन की बात करूं तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जनरल की कट ऑफ 72 नंबर, ओबीसी की 65, एससी की 60 और एसटी की 54 के आसपास रहने वाली है। अगेन आप में मेरी बात से कुछ स्टूडेंट एकदम सहमत होंगे और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो असहमत हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, आपने और क्या कहानी सुनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा पर्सनली अपना मानना है और सहमति असहमति किसी भी चीज के लिए हो सकती है। इसके बाद में निर्णायक भूमिका होगी जब रिजल्ट आ जाएगा। मुझे 99% में श्योर हूं कि कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है और यहीं से आप डिसाइड करें लगभग कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हाँ, दिमाग में जरूर आता है कि यदि क्वालिफाई हो रहा है तो फिर क्या, और यदि क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो फिर आगे तैयारी क्या करें। तो यह आपने देख लिया यहाँ पर कि इस तरीके से मुझे लगता है कि कट ऑफ। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। पॉइंट नंबर 2, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है जिसको आप फिल करें, जिससे और डेटाबेस होगा और चीजों का ज्यादा एनालिसिस होगा। पॉइंट नंबर 3,
आपका यदि सिलेक्शन हो रहा है तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और सिलेक्शन यदि नहीं हो रहा है, किसी कारणवश आप रह गए हैं, तो फिर आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए। इन सब के बारे में, पॉइंट नंबर 3 के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इन दोनों पर आने वाले दिनों में इस पर भी हम चर्चा कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेष। आप अपनी भावनाएं, मन में आ रहे सवाल, कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर सकें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।